हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स से, और उसमें हम सब्जेक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को। 2013-17 तक हमने कर लिया है, 2018 हमने स्टार्ट किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं एंड नाउ दिस इज टाइम फॉर पार्ट 3। आइए कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। टोटल 21 क्वेश्चंस आए थे, ह्यूज नंबर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से। सो दिस शोज हाउ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इज। विदाउट हिस्ट्री और लर्निंग हिस्ट्री यू कैनॉट क्लियर द प्रीलिम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। So this is a question about a personality. He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Shri Krishna. तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ क्लूज दिए गए हैं, कुछ हिंट्स दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि किस पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। So he stayed in America for some time, and the third is was also elected to Central Assembly. He was. तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पूछा गया है कि वो कौन है। औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड मोतीलाल नेहरू। So this is a very factual question. Yeah, I can say it's a difficult question. नॉर्मल जो आपके रूटीन बुक्स हैं उसमें आपको नहीं मिलता इंफॉर्मेशन, तो आपको यू हैव टू डिग डीपर टू गेट द नॉलेज। यहाँ पे आंसर है लाला लाजपत राय। सो उन्होंने बायोग्राफीज लिखा, मैजिनी, शिवाजी एंड सो ऑन। वो आपका अमेरिका में रहे थे और वहां पे इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्टार्ट करी। एंड थर्ड, वो इलेक्टेड भी हुए सेंट्रल असेंबली के लिए। आइए थोड़ा और जानते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। सो इनको आपका पंजाब केसरी भी बोला जाता है। और लाल बाल पाल, ही वॉज द पार्ट ऑफ लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक की जो फाउंडेशन है उसमें इनका रोल रहा है, और इन्होंने फाउंडेशन रखा था हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट 1897 में। साथ ही साथ इन्होंने हिंदूज यूनिटी के लिए काम किया, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम किया। 1927 में 1927 में 28 में सॉरी 1928 में आपका जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो लाठी चार्ज में ही गॉट इंजर्ड, और वहां पे ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। और उन्होंने बोला, आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी टुडे विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे जब उनकी डेथ होती है तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रोटेस्ट लीड एंगर होता है बहुत सारे लोगों में, फिर वो आगे मूवमेंट बढ़ता है। सो दैट इज अ लाला लाजपत राय। तो प्लीज यू नीड टू रिमेंबर अबाउट फेमस पर्सनैलिटीज जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल में। Next question. After the Santhal uprising subsided, were the measures taken by the colonial government? तो यहाँ पे संथल अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग हुआ था। जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद आपका कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए ताकि आप उनको प्लेकार्ड कर सके, ताकि वो अगेन अपराइजिंग या अनरेस्ट ना हो उनके अंदर, संथल्स के अंदर। सो क्या स्टेप लिए? नंबर 1, The territories called Santhal Parganas were created. संथल के लिए एक अलग सा एरिया बना दिया, उसे नाम दिया गया संथल परगनास। Second, it became illegal for a Santhal to transfer land to a non-Santhal. ये भी इलीगल कर दिया गया क्योंकि मेजर प्रॉब्लम थी कि आउटसाइडर आके आपका उनकी लैंड पे कब्जा करते हैं, उनसे खरीद लेते थे। तो यहाँ पे ये बैन कर दिया गया कि संथल अपनी जो लैंड है वो नॉन संथल को बेच ही नहीं सकते या ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं? क्या गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए थे ताकि संथल जो है उनको प्लेकार्ड किया जा सके? यस, द आंसर इज बोथ 1 एंड 2। उनके लिए एक स्पेशल एरिया क्रिएट कर दिया गया, संथल परगनास, और दूसरा ही संथल परगना टेनेंसी एक्ट पास की गई जिसमें यह बोल दिया गया कि जो संथल्स है वो अब अपना जो लैंड है वो नॉन संथल को ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे फोर्सफुली, चाहे पैसे देके एंड सो ऑन। सो दैट इज द स्टेप टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट सो दैट दोबारा से देयर इज नो अपराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीएस्ट? तो यहाँ पे हिस्ट्री है तो क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री जो सबको लगता है डेट्स, ईयर, तो वहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको 4 इवेंट्स दिए गए हैं, 4 इंसिडेंसेस दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ। स्वामी दयानंद
सरस्वती established आर्य समाज. दीनबंधु मित्र wrote नील दर्पण. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote आनंदमठ. Satyendranath Tagore became the first Indian to succeed in Indian Civil Services examination. 4 इवेंट्स हैं, आपको एग्जैक्ट ईयर पता होना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं. अब इसका जो सही आंसर है, अमंग द फॉलोइंग, ये जो इवेंट है ये आपका सबसे पहले हुआ था. दीनबंधु मित्र ने आपका नील दर्पण लिखा एंड द ईयर वाज 1859. नील दर्पण बेसिकली लिखा गया था. जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, ब्रिटिशर्स, उनको फोर्स करते थे कि वो अपनी लैंड पे नील यानी कि इंडिगो उगाए इन प्रेफरेंस टू द फूड क्रॉप्स. तो ये 1859 में आपका लिखा गया. फिर उसके बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में आपका आईसीएस एग्जाम को क्लियर करते हैं, सक्सीड होते हैं उस एग्जाम में. नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज एस्टैब्लिश किया 1875 में. और सबसे एंड में एज पर दिस स्टेटमेंट्स, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा 1882 में. सो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट देखिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डेट्स फैक्ट्स तो याद करने पड़ेंगे ही. तो इसी तरह मैं आपको बोल रहा हूं, एक टिप है आप सबके लिए, दैट इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ आपको एटलीस्ट ईयर तो पता होना चाहिए, एक क्रोनोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए. So that was the question. Next question, which one of the following is a very significant aspect of चंपारण सत्याग्रह? गांधीयन मूवमेंट हमने पढ़ा, उसमें जब स्टार्ट हुआ तो क्या ये फेमस है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह. गांधी जी ने सबसे पहले इन सब में पार्टिसिपेट किया था. उसमें सबसे पहले था चंपारण सत्याग्रह. तो चंपारण सत्याग्रह का सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है? पहला स्टेटमेंट है एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर, स्टूडेंट एंड वुमेन. तो यहाँ पे चंपारण में पार्टिसिपेट किया लॉयर्स ने, स्टूडेंट ने, वुमेन ने, आपका ऑल इंडिया लेवल पे. क्या ये हुआ था? सेकंड, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज. दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया. थर्ड, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट. पीजेंट ने आपका पार्टिसिपेट किया या उनके मुद्दे जुड़ गए इंडियन नेशनल मूवमेंट से. फोर्थ, ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स. तो सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था चंपारण सत्याग्रह का कि पीजेंट अनरेस्ट लिंक हो जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से. तभी तो बोला जाता है कि गांधी जी के पास आपका ये पावर था दैट he can have the masses, backing of the masses with him. तो यहां से शुरुआत होती है, पीजेंट उनको बैक करना स्टार्ट करते हैं, पीजेंट के मुद्दे उठाने शुरू किए जाते हैं. कहां हुआ ये? चंपारण सत्याग्रह के साथ हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल. इन 1920 which of the following changed its name to स्वराज्य सभा? 1920 में किस संस्था ने अपना नाम बदल के स्वराज्य सभा कर लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. आंसर इसका ऑल इंडिया होम रूल लीग है. तो देखिए हुआ क्या, जो होम रूल लीग के मेंबर्स थे उनके द्वारा कांस्टेंट प्रेशर था गांधी जी के ऊपर दैट यू शुड बिकम द प्रेसिडेंट, आप हमें लीड कीजिए. तो आफ्टर सम टाइम गांधी जी सेड यस, और जब गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं 1920 में तो उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल के स्वराज्य सभा कर दिया. सो दैट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम द लाइफ ऑफ गांधी जी. कोई और पढ़े ना पढ़े, गांधी जी को फ्रॉम ए टू जी पढ़ना पड़ेगा, उनकी बायोग्राफी के बारे में, फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ, उसके बीच में क्या क्या हुआ, उनका अफ्रीका की जर्नी में क्या क्या हुआ, जब वो इंडिया फिर उन्होंने क्या किया, एंड सो ऑन. उनकी आइडियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So please do read about Gandhi ji as much as possible from prelims as well as mains perspective. So this was the part 3 2018. एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर किए गए 2018 के पार्ट 3 में. सबसे पहले पर्सनालिटीज और उनका कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे लाला लाजपत राय जी के बारे में क्वेश्चन था और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा. फिर उसके बाद संथल अपराइजिंग, बहुत सारे अपराइजिंग हुए, पीजेंट अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग ऑल ओवर इंडिया. तो यू शुड नो कौन सा उनका लीडर था,
क्या कारण था, अपराइजिंग हुआ एंड सो ऑन। फिर हिस्ट्री है तो क्रोनोलॉजी के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लीज डू रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स और वो कब हुए और उनका लीडर कौन था। फिर हम गांधीयन फेज में एंटर करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, उसका कारण क्या था और उसमें सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था कि पीजेंट जो अनरेस्ट है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ अटैच हो जाता है। फिर आपका गांधीयन मूवमेंट फेज से ही क्वेश्चन आया, आपको एसोसिएशन दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था, कब फॉर्म हुआ, कौन प्रेसिडेंट था, किसके साथ एसोसिएटेड है। So that is 2018 part 3. This will be followed by part 4. Please do watch the previous videos on our channel Prince Civil Services YouTube channel. आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं Instagram, Telegram and Twitter पे. So thank you. Keep learning and keep watching the videos.